हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया वीडियो 2 लेकर। फरवरी 2000 इसका टॉपिक है बजट 2023 है। ये बजट पेश किया है और अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या ख़ास है जो आपको सुनकर अच्छा लगेगा और आप लोग खुद देखेंगे कि इस बजट में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो एक आम आदमी तक उसका फ़ायदा पहुंचेगा। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. तो This is दोस्तों the वित्त first मंत्री जी budget ने in 1 फरवरी Amritkaal. बुधवार का दिन था तो 5वां बजट केंद्रीय बजट This budget 2023 hopes पेश to किया build on the और foundation वित्त मंत्री ने कहा laid कि in the केंद्रीय previous बजट budget 2023-24 का and the उद्देश्य वैश्विक blueprint drawn परिप्रेक्ष्य में for भारतीय अर्थव्यवस्था India का at 100. समग्र विकास करना है। We envision a उन्होंने ये prosperous भी and कहा inclusive India in कि which the fruits of development 2023 और 24 वित्तीय वर्ष के will reach बजट all sections प्रस्ताव and एक citizens, समृद्ध और समावेशी especially our भारत की youth, कल्पना पर टिके women, हैं farmers, जिसमें विकास का फल सभी OBCs, क्षेत्रों और scheduled नागरिकों castes and विशेष रूप scheduled से tribes. हमारे युवाओं, In महिलाओं, the किसानों, 75th year ओबीसी, of our अनुसूचित जाति independence, और अनुसूचित the जनजाति world तक has पहुँचे। recognized the Indian economy as a और bright साथ ही वित्त star. मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बजट Our पिछले current बजट year's में रखी economic गई growth नींव is और estimated to इंडिया be at एट 7%. 100 के It लिए is तैयार notable किए गए that this is खाके the पर बनने highest की among उम्मीद है। all the major economies. हम एक समृद्ध और समावेशी This भारत की is कल्पना in करते spite हैं of the massive जिसमें विकास slowdown का लाभ globally सभी क्षेत्रों caused और by नागरिकों को COVID-19 and the विशेष रूप से war. हमारे युवा, The Indian महिलाओं, economy is किसानों, therefore ओबीसी, on the right अनुसूचित track जाति and despite और a time अनुसूचित of जाति तक challenges, पहुँचे। heading towards a bright future. देखते हैं आगे क्या Today, इस as बजट Indians का stand with their head फायदा या held नुकसान high and their आम जनता तक the world पहुंचता है। appreciates India's achievements वित्त and मंत्री ने successes, we are 2023-24 का sure बजट that पेश elders करते who had हुए fought for ये India's भी कहा independence will इन वर्षों with में joy भारतीय bless अर्थव्यवस्था us का आकार दुनिया in में our 10वीं से endeavors 5वीं going forward as सबसे well. बड़ी अर्थव्यवस्था के आकार में बढ़ गया है जैसा Our कि कई focus वैश्विक on सूचकांकों में wide-ranging reforms परिलक्षित होता है। and sound हमने policies व्यवसाय के लिए अनुकूल implemented through वातावरण Sabka के साथ Prayas, एक सुशासित resulting और in Jan Bhagidari नया देश के and रूप में targeted support अपनी to स्थिति those में in need, उल्लेखनीय सुधार helped us किया है। perform well in trying times. देखा जाए India's तो rising जो global भी profile गवर्नमेंट होती is है उसका because of the फाइनेंस several मिनिस्टर अपनी accomplishments, unique गवर्नमेंट की world-class तारीफ digital इसी तरह से public करता है, बस infrastructure, उसमें थोड़ा example अल्फाजों Aadhaar, को CoWIN आगे and पीछे UPI. चेंजेस कर दिए COVID जाते हैं। vaccination drive in तो फ्रेंड्स अब unparalleled हम scale लोग and देख लेते speed, हैं कि इस proactive बजट role में in frontier क्या-क्या areas खास such as है, achieving the या climate-related ऐसे कहेंगे goals, केंद्रीय बजट Mission वित्त Life वर्ष and National 2023 और Hydrogen 2024 Mission. एक नज़र में देखते हैं। During the लगभग 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है। दोस्तों आप लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि ये क्या बात सही है कि 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है। अच्छा, और इन्होंने कहा है कि ईपीएफओ की सदस्यता दोगुनी से अधिक बढ़कर 27 करोड़ हो गई है। दोस्तों अर्थव्यवस्था में सुधार भी हुआ है और वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से 1,26,00,000 करोड़ के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए हैं। ये तो दोस्तों मानेंगे कि डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने में भारत सरकार ने बहुत प्रयास करे हैं और साथ ही स्वस्थ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ है
और उज्ज्वला योजना facilitate के तहत sustainable 9.6 economic करोड़ development. LPG कनेक्शन दिए गए हैं। The government's हो सकता है efforts आपके घर में भी since कोई 2014 नया कनेक्शन आया have है। ensured for all citizens और a 102 better करोड़ quality of व्यक्तियों का life 220 and life करोड़ of का कोविड dignity. टीकाकरण कराया गया है। The per capita income ये has भी एक more than बहुत बड़ा doubled to प्रयास है भारत सरकार 1.97 द्वारा। lakh rupees. और मंत्री कौशल विकास In योजना these 9 years, 4.0 the Indian economy का शुभारंभ किया has जाएगा। increased in ये भी size उन्होंने from कहा being है 10th हमारी फाइनेंस to मिनिस्टर ने। 5th largest in the और world. साथ ही पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना We के have तहत significantly improved our 34.6 position करोड़ लोगों को बीमा as कवर well दिया as जाएगा। a well-governed और किसानों and के लिए innovative country पीएम किसान with a सम्मान निधि के conducive तहत environment 11.4 for करोड़ business से अधिक as किसानों को reflected in several 2.2 global लाख indices. करोड़ We का have made a significant नकद progress भुगतान in many किया गया है। sustainable development goals. अच्छा, अब The economy has देख लेते become हैं कि a lot more इनकम टैक्स formalized में हमारी as फाइनेंस reflected मिनिस्टर in ने the हम EPFO लोगों membership, को क्या more तोहफा than दिया है। doubling to 27 एक crore and rupees सबसे बड़ी बात है 7,400 कि crore digital जो payments इनकम of टैक्स में लिमिट थी उसको बढ़ा दिया 126 है। lakh crore rupees नई through टैक्स UPI की जो in लिमिट 2022. है 7 लाख रुपए तक की आय तक की The दी गई है। efficient implementation of many और schemes एक with सेक्टर है रेलवे, universalization of उसको भी targeted देख लेते हैं। benefits has बजट में रेलवे resulted के in लिए inclusive development. 2.40 लाख Some of the करोड़ schemes रुपए का are पूंजीकरण का प्रावधान 11.7 किया गया crore है। मतलब household रेलवे toilets के लिए under Swachh इतना Bharat पैसा खर्च mission, किया जाएगा। which is achieved. अब तक का ये सर्वाधिक 9.6 crore व्यय LPG वित्त वर्ष connections under 2013-14 Ujjwala. में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना ज्यादा है। 220 crore COVID vaccination of 102 crore people, persons. कर्म कौशल सम्मान 47.8 crore एक PM ये Jan स्कीम Dhan bank गवर्नमेंट निकाली है accounts. जिसमें Insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 डिजिटल लाइब्रेरी। आप तो जानते हैं अब तो सब कुछ डिजिटल ही होता जा रहा है। इसमें बच्चों और किशोरों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी ताकि भौगोलिक भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता और उपकरण के पहुंच को सुगम बनाया जा सके। अब देखते हैं इस पे कितना अमल होता है। और साथ ही डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किए जाने के लिए चैलेंज मोड के माध्यम से 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों के देश में अधिक टूरिस्ट आएंगे और जब टूरिस्ट आएंगे तो हम लोगों की इनकम बढ़ेगी। बाहर का पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है कि बाहर में पैसा आएगा और उससे एक जो पर्यटन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही एक MSME के लिए क्रेडिट गारंटी बनाई गई है, इसका नाम है कार्पस। इसमें 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा जो 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त समर्पित क्रेडिट एडिशनल फ्री क्रेडिट की अनुमति देगा जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी माना जाएगा। और स्कीमें तो बहुत सी आई हैं दोस्तों, जैसे एक है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा योजना। इसमें 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय योजना बनाया जाएगा। इसको कहा जाएगा पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। और एप्स डेवलपमेंट के लिए 100 लैबों की स्थापना की जाएगी। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं का उपयोग कर ऐप्स विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी।
For ये एक बहुत centuries, अच्छा कदम है। traditional artisans and और craftspeople 157 who work नए with their नर्सिंग hands कॉलेज using की स्थापना भी tools की जाएगी। have brought वर्ष renown for 2014 India. से स्थापित They're मौजूदा generally referred to 157 as मेडिकल कॉलेजों के Vishwakarma. साथ The art and the handicraft created by them 157 represents नर्सिंग the कॉलेज true स्थापित किए spirit of जाएंगे। Atmanirbhar वर्ष Bharat. For 2047 the first तक time, a स्किल package of assistance सेल for एनीमिया them को has ख़त्म been करने के लिए एक मिशन शुरू conceptualized. किया जाएगा, The new जिसकी scheme जागरूकता पैदा will की enable जाएगी और them प्रभावित to आदिवासी improve the क्षेत्रों में quality, 7 करोड़ लोगों की scale, and reach of their सार्वभौमिक products, जांच की जाएगी। integrating them with और the पीएम MSME आवास योजना के value बारे में आप chain. सभी The जानते हैं। अब components देखते of हैं this इसमें scheme क्या इन्होंने will किया है। include पीएम आवास not only योजना का financial support but परिव्यय also 66% access to बढ़ाकर advanced skill training, knowledge of modern 79,000 digital करोड़ techniques, रुपए से भी अधिक and किया गया है। efficient ये green एक बहुत बड़ी technologies, उपलब्धि है भारत के brand लिए। promotion, linkage और with इसी तरह local and शहरी global अवसंरचना markets, विकास कोष में digital payments, प्राथमिकता क्षेत्र and के social ऋणों में security. आई कमी का उपयोग करके This शहरी will greatly अवसंरचना benefit the विकास scheduled castes, scheduled कोष tribes, UIDF OBCs, बनाया women, जाएगा। and people belonging और to the अब आते weaker हैं sections. गोवर्धन योजना। ये एक अच्छी Tourism. योजना है, The जिसमें country 10,000 करोड़ offers रुपए के कुल immense निवेश से attraction for domestic गोवर्धन as योजना well के as तहत foreign 500 नए tours. कचरे से There is a संपदा large संयंत्र potential स्थापित to be किए tapped जाएंगे। in tourism. The sector holds huge और opportunities देख for लेते हैं jobs क्या and क्या है entrepreneurship for youth in खास particular. Promotion of 2023 के tourism बजट will be में। taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government अच्छा, अब हम programs, लोग देख and लेते हैं कि इस बजट public-private में क्या चीज़ें, partnerships. कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं। Green growth. और इसमें सबसे We पहले are LED implementing टीवी many है, ये programs सस्ता for हुआ है। green कपड़ा fuel, सस्ता हुआ है। green energy, मोबाइल फ़ोन जो green आजकल farming, green हर mobility, व्यक्ति green के पास buildings, देखा जा and green सकता है। equipment, और and बच्चों के लिए policies for खिलौने सस्ते efficient हो गए use of हैं। मोबाइल energy कैमरे के लेंस across सस्ते various हो गए economic हैं। sectors. इलेक्ट्रिक गाड़ियां, These जिनका green अब growth efforts दौर आ help रहा in है, एक reducing ज़माना आ रहा carbon है जो intensity of the आप economy देखेंगे कि and सब provides ही for large-scale चाहे टू green व्हीलर हो चाहे फोर job व्हीलर हो, सभी लोग opportunities. इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की कोशिश में लगे हैं। और हीरे के आभूषण भी सस्ते हो गए हैं। Priorities of this हीरा तो budget. ऑलरेडी The महंगा होता budget है, अब देखते adopts हैं the कितना following सस्ता 7 हुआ है। priorities. अच्छा, और बायोगैस They से जुड़ी complement चीज़ें each जैसे other and act as लिथियम the सेल्स, Saptarishi, ये भी guiding सस्ते हो us गए हैं। through the साइकिल Amrit सस्ती हो Kal. गई है। तो साइकिल का इस्तेमाल सभी को Inclusive करना चाहिए, development, क्योंकि इसमें एक reaching तो the last mile, पेट्रोल और infrastructure and investment, इसकी बचत होती है, unleashing the potential, पैसों की बचत होती है, और green साथ में growth, आपकी सेहत भी बनी youth रहती power, है। and और ये financial चीज़ें sector. आपको बताने जा रहे हैं। I जो now speak on महंगा the हुआ है priority number सिगरेट, 1, inclusive जो कि development. महंगा होनी The चाहिए। government's philosophy शराब of भी महंगी सबका होना साथ चाहिए। सबका विकास ये has स्वास्थ्य के लिए हानिकारक facilitated तो है ही है, inclusive और development बहुतों को covering in specific इससे farmers, बीमारियां भी हो जाती women, हैं। youth, और OBCs, छाता scheduled महंगा castes, हुआ है, scheduled tribes, सोना महंगा हो गया है। Divyangjan, सोना and मतलब जो economically गोल्ड weaker होता है, वो वाला sections, सोना नहीं जो and हम लोग overall सोते हैं। priority for the प्लेटिनम underprivileged, महंगा हो गया है। वंचितों को विदेशी वरीयता। किचन चिमनी ये भी महंगी कर दी गई There है। has also एक्सरे been a मशीन भी sustained महंगी हो गई है। focus और जो on बाहर Jammu से Kashmir, चांदी हम लोग इंपोर्ट करते Ladakh, हैं, and the उसको भी Northeast. महंगा कर दिया This गया है। budget builds on those और efforts. टैक्स पेयर्स को कुछ बड़ी राहत भी दी है। Digital public जैसे infrastructure अब for 7 लाख रुपए agriculture. तक Digital public जो infrastructure for agriculture will be built टैक्स है as an वो अब नहीं open देना पड़ेगा। source, वित्त मंत्री ने open standard, बजट में नया and आयकर interoperable स्लैब public पेश good. किया है। This will दरअसल अभी enable तक 5 लाख inclusive रुपए तक farmer-centric आमदनी पर कोई solutions आयकर through नहीं देना relevant पड़ता था, information services for crop लेकिन planning अब इस and health, improved स्लैब को access to सरकार ने farm बढ़ाकर inputs, 7 लाख रुपए credit तक and कर दिया है। insurance, व्यक्तिगत help आय for की crop तरह estimation, market intelligence, नई टैक्स and दर support 0 से for growth 3 of लाख रुपए तक agri-tech industry शून्य and है। 3 से 6 startups. लाख रुपए तक 5% है। 6 से 9 लाख रुपए तक 10% है। 9 से 12 लाख रुपए तक 15% है। 12 से 15 लाख रुपए तक 20% है। और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी। दोस्तों, अभी तो इसको हमने जल्दी से इसको बता दिया है। इसके लिए मैं एक नया वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा, जिसमें इनकम टैक्स के ही टॉपिक होगा, और उसको डिटेल में बताऊँगा कि इस पर सैलरी क्लास या बिजनेस क्लास पर कितना टैक्स अब पड़ेगा। अच्छा, और देख लेते हैं क्या क्या
नई To उपलब्धियां enhance the इसमें हैं। productivity of extra long staple cotton, we will adopt तो a अब cluster-based आज का ये and वीडियो value अच्छा chain खासा बड़ा हो approach गया है। अब through हम अपने नए public-private वीडियो में partnerships. This will हर mean टॉपिक पर डिटेल में लेके आएंगे, जैसे collaboration इनकम between टैक्स पर, farmers, जीएसटी पर। state and और industry for मिलते हैं फिर input अब supplies, एक नए वीडियो पर। extension और services आप लोगों से and market रिक्वेस्ट है और linkages. गुजारिश है कि हमारे चैनल को We will launch an सब्सक्राइब Atmanirbhar Clean और Plant लाइक program और शेयर to ज़रूर boost करें, availability of जिससे हमारा हौसला disease-free बढ़ेगा और आपके लिए quality जल्दी जल्दी planting material अच्छे टॉपिक for पर high-value horticultural crops at an outlay of कोशिश रहेगी कि आप 2,200 लोगों के लिए crores. जल्दी से जल्दी नए वीडियो लेके आएँ। Global hub थैंक यू, for millets. बाय। Millets, which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Putu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These are have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy, and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we'll launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahkar Se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of
63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,560 crores, 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fisheries societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education, and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research Labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing, and research. Teachers' training. Teachers' training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English
to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure. Manya Speaker, sir, Pradhan Mantri PBTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PBTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PBTG Development Mission will be launched. This will saturate PBTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic,
private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the third year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure, and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amrit Kal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker, railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crores from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities. दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।